अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ आना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम को आज इसलिए मार्केट में निकली, आप देख रहे होंगे कुछ गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आ रही हैं मेरे अकब में, क्योंकि एक ख़बर ये है कि IMF के दबाव में आके हुकूमत जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में कमी और ड्यूटीज़ कमी की में कहा जा रहा है। कमी किस में कि उसकी ड्यूटीज़ कम की जाएं, क्योंकि WTO के तहत जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हम साइनिंग कर चुके हैं उसके अंदर तहत हमें जो है वो ट्रेड के ऊपर टैक्सेस कम करने का जो है वो हमें कहा जाता है, जो कि एक इंटरनेशनली हम एक साइन कर चुके हैं। लेकिन हम इसके बरक्स हमारी हुकूमत जो है अपने टैक्स कलेक्शन की जो हदफ रखती है वो यकीनन ड्यूटीज़ और इंपोर्ट ड्यूटीज़ को ख़ास कर उसको निशाना रखती है, क्योंकि उसी से अपना टैक्स कलेक्शन करती है और अपने हदफ पूरे करती है। अब IMF जो है वाहिद ये एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आई है जिसमें IMF कह रहा है कि गाड़ियों की जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ उसकी कीमतों में कमी की जाए और उसके टैक्सेस कम किए जाएं। तो आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आज लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि इस वक्त गाड़ी कितनी टैक्सेस उसके ऊपर लिए जा रहे हैं, और अगर 20% जैसे कहा जा रहा है कि इस गाड़ियों की कीमतों की ड्यूटीज़ में कमी आ रही है तो कितना फ़र्क आ जाएगा, ये आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलिए जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त जो IMF मेहरबान हुआ है, जो वाहिद इंडस्ट्री है, एक वाहिद ख़बर है कि देखा जा रहा है कि जहाँ हुकूमत को जो मौका मिलता है वो IMF पे हर चीज़ का बोझ डालती थी, लेकिन ये वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री इस वक्त आने वाले दिनों में जो बजट में कह रहे हैं, जिसने हमने आपको बताया कि रिलीफ मिलने जा रहा है, तो उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद मौजूद है। शुक्रिया शहजाद भाई आपका वक्त देने के लिए। शहजाद भाई, बड़ी खबर गर्दिश है, लोगों में बड़ी तशवीश है, जो लेना भी चाह रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बजट आ जाए, उसके बाद इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो ये पैसों के मामले में कह रहे हैं ड्यूटीज़ कम होने जा रही हैं, पैसे कम हो जाएंगे, सस्ती हो जाएंगी गाड़ियाँ, कितनी हकीकत है इस बात की? देखें, थोड़ा सा मैं आपका इसका बैकग्राउंड बता दूं। पाकिस्तान जो है वो WTO को साइन कर चुका है बहुत अरसे पहले, और हर साल WTO से मुराद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम मनाज़रीन को समझ आनी जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि खित्ते के जितने भी ममालिक हैं इनके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वो बराबर हों। तो पिछले 12-14 साल से WTO भी कोशिश करता रहा, ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन भी कोशिश करती रही कि किसी तरीके से जो है वो टैक्सेस भी कम हो जाएं, एज लिमिट भी बढ़ जाए और डायरेक्ट कमर्शियल इंपोर्ट भी अलाउ हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सका। लेकिन अब देखें, IMF ने ये स्टैंड लिया है, और अब IMF ने जब इनसे कहा है तो ये तीनों बातों को एग्री कर गए हैं कि ये 3 साल जो पुरानी गाड़ियाँ आ रही हैं उसको 5 साल पुरानी लाने की इजाज़त देंगे। यानी एज लिमिट बढ़ने जा रही है? एज लिमिट बढ़ने जा रही है 5 साल। ठीक है। और हमने अपने कौन सी सीसी की गाड़ी होगी? तमाम सीसी की गाड़ी, तमाम सीसी की गाड़ी, चाहे वो 660 से लेके ऊपर 4000 सीसी तक या उससे ऊपर तक की जो भी गाड़ियाँ हैं। और दूसरा साथ में जो है हुकूमत ने जो है साथ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के लिए भी जो है ना इनको कहा है कि भाई ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो भी आप बतसरीर इसको आप कम करें। आपको पता है TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो 96% से लेके और 550% तक। 550%? जी, जो बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी 3000 सीसी से ऊपर। गाड़ी मेरे पीछे इस वक्त खड़ी है, ये कौन सी ड्यूटी कीमत में आती है? ये क्योंकि टर्बो है और 1300 सीसी है, तो ये 1300 सीसी के अंडर आएगी। इस पर भी 130% ड्यूटी है इसके ऊपर जी। ये कौन सी ईयर की गाड़ी है? ये 2017 मॉडल है। 2017 में हम पहले 3 जो साल पुरानी के हमारा था ना, अब तो ये 3 5 साल कैसे हो सकता? जी, अब ये ऐसे हो जाएगा कि गवर्नमेंट क्योंकि 3 साल पुरानी लाने की इजाज़त थी, जैसे हम बैठे हैं आज 2025 में, तो अब पीछे आप 22 तक की पुरानी गाड़ी ला सकते हैं। अच्छा। तो इसी तरह जीप के अंदर भी जो है वो 5 साल पुरानी आती थी, कि 2020 तक का मॉडल आ सकता है। तो अब ये तमाम गाड़ियों को जो है वो 5 साल पुरानी लाने की इजाज़त मिलने जा रही है। ठीक है। और साथ ही जो है इनसे कहा गया है कि आप जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं वो भी आप इसको 0 पे लेके जाना है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें 5 साल का टाइम है, तो हर साल। आपसे ये सवाल बनता नहीं है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ IMF कहता है अपना टैक्स नेट को बढ़ाओ, हुकूमत ऐसे इकदाम लेती है, जैसे हुकूमत तो शॉर्टकट ढूंढती है ना हमारी, कि इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी बढ़ा दो, टैक्सेस ऐसे ही जमा हो जाएंगे।
तो टैक्सेस ख़त्म करने के बाद तो हुकूमत फिर अपना किस तरीके से फिर कलेक्शन करवाएगी अगर ये, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि ये तरीका करने से ये डॉक्यूमेंटेड होगी, गाड़ियों का डेटा पूरा प्रॉपर होगा, बैंक चैनल के थ्रू होगा। अब ज़्यादातर आपके ऊपर लोकल मैन्युफैक्चरर ये बात बोलता है कि आप लोग जो है डॉलर की हवाला हुंडी करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डॉलर यहाँ से फ़रार हो जाता है। तो अब उसके लिए तो, लेकिन IMF तो दूसरी बात कर रहा है। देखिए ये बात कभी भी सच नहीं रही। टीआर बैगेज गिफ्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है और उन पाकिस्तानियों के लिए स्कीम है जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, जो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ लाते हैं। और आपको पता है पिछले 3-4 साल से डॉलर ड्यूटीज़ के अंदर जो है ना तमाम टैक्सेस भरे जा रहे हैं, जितनी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं वो भरे जा रहे हैं। तो ये बात में कोई हकीकत नहीं है कि जी हवाला हुंडी से गाड़ियाँ आती हैं। भाई ये स्कीम ही समझदार पाकिस्तानी है और उसका मेन सबूत ये है कि गाड़ी जो पाकिस्तानी बाहर से भेजता है वो साथ में डॉलर ड्यूटीज़ भी भेज रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल भी कतई तौर पे ठीक नहीं है। हाँ, अब हुकूमत को IMF ने ये कहा है कि अब आपने टैक्सेस और ड्यूटीज़ कम करनी है, तो 5 साल में ये ड्यूटीज़ और टैक्सेस कम हो जाएंगे। इस साल हमें लगता है कि क्योंकि हुकूमत को ये कहा गया है तो एकदम से तो नहीं बहुत बड़े पैमाने में फ़र्क आएगा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इस हिसाब से अगर 5 साल के अंदर इसको डिवाइड किया जाए तो इस साल 20% ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस कम होंगे, कम हो जाएंगे जी। अब साथ ही तीसरी जो शर्त है वो अच्छा IMF ने जो है यहाँ रुकिए ना, क्योंकि हम फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है चीज़ों को, लोग समझ नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती, टेक्निकल बातें ज़्यादा हो जाती। अब एक गाड़ी जिसकी कीमत लेट से कि 22 लाख या 23 लाख रुपए पड़ती, छोटी गाड़ी की बात करती, ऐसी ही पड़ती, इतनी की है जी। इस वक्त छोटी गाड़ी 660 कितने की पड़ जाती आप समझ लें कि जो मिनिमम। अगर इंपोर्टेड गाड़ी जो है ना, अगर लोकल गाड़ी देखें तो 31 लाख की है, 31 और लाख। इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो भी 26-27 लाख से कम नहीं है, 26 लाख से कम की नहीं। तो अब 20% अगर उसके ऊपर आपको कोई रिलीफ मिल जाता है, एज छोड़ देते हैं, अगर एज से हमें कोई रिलीफ मिल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जी। जो अगर 5 साल पुरानी गाड़ी का फ़र्क इंपोर्ट करने में अगर बाहर से सस्ती मिल रही है, एक वो फ़र्क और 20% का ये फ़र्क, तो वो 26 लाख की गाड़ी कहाँ आ जाएगी? देखें अगर तो 5 साल पुरानी इन्होंने खोल दी गाड़ी, ठीक है, तो मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक 3 साल पुरानी जापान में जो गाड़ी है वो आप फ़र्ज़ कर लें कि कोई 7 लाख येन की 7 लाख डॉलर की है, 7 लाख पाकिस्तानी आप समझ लें। हाँ, ठीक है? ऐसे बना पाकिस्तानी ठीक है? होता है, 7 लाख की है, 7 लाख की है मिसाल ठीक के है। तौर पे। तो अब जब उसको हम 5 साल पुरानी लाएंगे तो वो 3.5 लाख की है पाकिस्तानी, या ठीक है, दूसरी शक्ल ठीक है। में हम ये भी कह सकते हैं आधी, ये बहुत बड़ा फ़र्क जी है जी ये तो। जी, काफ़ी बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे 7,000 आधे का डॉलर फ़र्क। 7,000 डॉलर की गाड़ी है, हाँ, और अगर हम 5 साल पुरानी लाएं तो 3,500 डॉलर की, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। अब 20% अगर ये अब उसके अंदर बात ये आ जाती है कि फिर आप लोग जो आप लोग हैं, तो आप लोग अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करेंगे जो यहाँ पे 100% देते हैं। आप समझे इस बात को। हाँ, अगर वो कि देखें 20% वो ड्यूटी और 5 साल की अगर रिलीफ आप लोगों को मिल जाता है, तो उसके ऊपर फिर आम आदमी पे रिलीफ कैसे आएगा? देखें आम आदमी पे रिलीफ इसी तरह आएगा ना कि जो गाड़ी वहाँ से आ रही है, एक तो 5 साल पुरानी होगी, ठीक है, उसकी कीमत भी कम है, आधी हो गई, और फिर उसके जो टैक्सेस हैं वो भी इसमें कम हो रहे हैं, कम हो गए। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ये गाड़ी इंपोर्ट होगी या टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आएगी? ओके। अगर टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत आएगी तो वही समंदर पार पाकिस्तानी जो है वो डॉलर ड्यूटी भेजेगा। ओके, अगर डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ करते हैं तो मसला ही खत्म हो गया ना। हाँ। फिर तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डॉलर देगी इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो इस कि वक्त ये बात मुश्किल यही हो रही है कि इंपोर्ट की इजाज़त मिल रही है। जी। मुझे बात खबर यही है, खबर बैगेज की अभी बात नहीं, हुकूमत को IMF ने इंपोर्ट, कमर्शियल इंपोर्ट के लिए कहा है। जी, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 3 बातों में 2 बातें जो वो मानने में मेरे हिसाब से आ रही हैं। लेकिन फिर मसला हो जाएगा कि शॉर्ट ऑफ डॉलर जो है हमारे पास, हम वैसी इंपोर्ट को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा करंट अकाउंट जो खसारा है वो बढ़ने की तरफ चला जाएगा। वही देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर घूम के चरखा फिर वही उसी जगह हम खड़े हो जाएंगे, फिर हमारा वो बढ़ना शुरू तो हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि शायद 3 बातें ना माने गवर्नमेंट, 2 बातें मान लें और तीसरे के लिए टाइम ले लें, क्योंकि इसके अंदर मुझे ये लगता है कि डायरेक्ट इंपोर्ट के अंदर जो है ना वो कुछ हुकूमत को भी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आएगा कि सबसे बड़ा, अभी ब्रेक का वक्त आ गया, ये बात मजीद और ब्रेक के बाद कर लेते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद ज्वाइन करेंगे। शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा पूछते हैं कि हुकूमत को क्या मसाइल करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त IMF जो है वो इस वक्त बात चल रही है कि इंपोर्ट या तो खुल जाएगी गाड़ियों की या TR बैगेज के तहत। अब ये कबल इस वक्त है बात करनी, क्योंकि जब बजट आएगा तो फिर ये बात वाज़े हो जाएगी और फाइनेंस बिल से भी हमें पता चल ही जाएगा कि ये होने क्या जा रहा है कि हुकूमत किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अगर वो इंपोर्ट खोल देती है जैसे शहजाद भाई ने कहा, तो वो एक हुकूमत के लिए चैलेंजिंग होगा मेरे ख्याल से। क्या आप यही बात कह रहे थे? मैं यही बात कर रहा था कि 3 चीज़ों के ऊपर इस वक्त IMF का फोकस है कि एक तो एज लिमिट 3 को 5 साल कर दें और डॉलर ड्यूटीज़ जितनी भी टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस जितने भी हैं, उसको बतदरीज जो है वो आपने 5 साल पे वो आपने ज़ीरो पे लेके जाना है। और साथ में कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ का कहा है कि आप इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ वो आप कमर्शियल बेसिस पे इंपोर्ट अलाउ करें। तो 2 चीज़ें तो वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि एज लिमिट भी बढ़ जाएगी और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी बतदरीज जो है वो आस्ता आस्ता वो कम होते नज़र आते हैं। तो शहजाद भाई, हम तो हमेशा से जो प्रोग्राम भी करते रहे या हमारी बातचीत आपसे होती रही है कि गाड़ी तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी। लोकल मैन्युफैक्चर आपकी सबसे बड़ा जो इसके अंदर रुकावट था या सबसे बड़ी जो इस मज़ामत नज़र आती थी बजट के अंदर कि आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता था। बात तो यही थी कि आपके सामने इस वक्त लोकल मार्केट जो अपने आप को लोकल मैन्युफैक्चर कहता है, वो तो आपके सामने फिर मजम्मत के तौर पे खड़ा हो जाएगा। वो खड़ा हो गया है। पिछले 3 दिन से वो जो है टैरिफ कमीशन के अंदर 4 दिन से मीटिंगें उनकी चल रही हैं और वो हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ये चीज़ ना करें, वो हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। भाई आपकी इंडस्ट्री है कहाँ? आप तो असेंबलर्स हैं। आप CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके उसे आप जोड़ के आवाम को दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी असेंबल शुदा आप गाड़ियाँ आवाम को बेच रहे हैं और फिर वो आवाम की क़ुव्वत खरीद में नहीं है। फिर हाजिर गाड़ी आपके पास नहीं है, बुक कराओ तो 6 महीने में आप गाड़ी दे रहे हैं, हाजिर में आप गाड़ी मांगो तो ब्लैक में गाड़ी आपको खरीदनी पड़ेगी। कोई ऐसी गाड़ी ऐसी है कि जिसपे अभी भी ओन चल रहा है? जी अभी भी बहुत सारी गाड़ियाँ, एक आधी नहीं। अच्छा, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं। और कौन सी कंपनी होगी? सुजुकी की भी है, टोयोटा की भी है, सब इन गाड़ियों जी होंडा की भी है। जी पक्की बात है? पक्की बात है। मैं आपसे गलत बात तो नहीं करूँगा। तो कितना ओन है इस वक्त? ठीक ठाक ऑन है। ठीक ठाक से मुराद एक फिगर आ जाए सामने, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कि इनकी स्विफ्ट में इस वक्त लाख रुपए से भी ऊपर ऑन है। स्विफ्ट गाड़ी पे लाख रुपए इस वक्त प्रीमियम मनी मांगी जाती है। प्रीमियम मनी जिसको बोलते हैं, आप ओन बोलते हैं। ब्लैक मार्केटिंग हमारे हिसाब से तो ब्लैक। और अगर हम अभी बुकिंग कराने जाते हैं तो गाड़ी को आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। 6 महीने का टाइम। अच्छा, अभी जो वो रास्ते की बंदिश को भी जवाब बना के वो 6 महीने और पीछे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें। बात ये कभी देखे ना, इनका मतलब होता तो ये डॉलर को सामने ले आते हैं। जब इनका मसला होता है तो इनको ये टारगेट करते हैं। बात ये कि लोकलाइजेशन नहीं करनी हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाना। भाई जब तक इस मुल्क में गाड़ियाँ सस्ती नहीं होगी, जब तक आपकी लोकलाइजेशन ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोकलाइजेशन करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ियाँ सस्ती होंगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और लोगों की क़ुव्वत खरीद में गाड़ियाँ आएंगी तो आपकी सेल भी बढ़ जाएगी। तो अभी भी तो एक एम्प्लॉयमेंट तो वो दे रहे हैं ना कुछ समलिंग के तौर पे दे रहे हैं। देखिए जी, ये तो बड़ा दावा करते हैं हाँ कि हम ये तीनों मिला के कितने, ये 3 नहीं, इसके 4 हो गई, अब ये तो 5 नहीं, ये मिला के कोई 11-12 है। 11-12 हो गए। ये सब दावा करते हैं कि हम 30 लाख नौकरियां देते हैं। ठीक है भाई, 30 लाख तो दूर की बात है, इनकी परमानेंट जो जॉब्स हैं जिस वक्त जी वो 3,000 भी नहीं है इनकी। बाकी सब थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी भी कैसे है? अव्वल तो ये फिगर जो ये 30 लाख के, कभी 20 लाख के, कभी 10 लाख के, ये झूठे हैं। अच्छा, अब इनका वेंडर भी जो है वो इतने बड़े पैमाने पे इनकी पार्ट्स बना नहीं रहा। वेंडर्स तो ये भी बात करना सारी मतलब कबलस वक्त है कि ये इतने बड़े दावे करते हैं, वो गलत। अच्छा चलें, अगर आप लोगों की गाड़ियों के ऊपर जिस तरीके से रिलीफ मिलना चाहे तो क्या लोकल गाड़ी जो लोकल असेंबल गाड़ी है उसके ऊपर कोई रिलीफ मिलेगा या आवाम को? देखें, जब डॉलर और टैक्सेस का अपना ड्यूटीज एंड टैक्सेस कम हो रहे हैं तो ज़ाहिर है वो गाड़ियाँ भी सस्ती होंगी, क्योंकि वो लोग भी इंपोर्ट कर रहे हैं। वो भी CKD SKD और ब्रांड न्यू गाड़ी वो भी इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी फर्क आएगा। बड़ी गाड़ियाँ सारी इंपोर्ट होती हैं। तो फिर यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक अच्छा रिलीफ मिल सकता है। जैसा कि आपने कहा कि अगर 5 साल की एज हो जाती है तो वो तो आधी कीमत है डॉलर के मुकाबले। जी हाँ,
डॉलर की कीमत में तो वो आती है, जी हाँ। लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते वो गाड़ी की कीमत तो ऐसी चली जाती है। अगर इस वक्त 32 लाख की गाड़ी और 25 लाख की गाड़ी का डिफरेंस कैसा है, जो उसके शेप में, उसकी अंदर जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, वो कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि इम्पोर्टेड गाड़ी को, जैपनीज़ गाड़ी को, वहाँ की जो है डोमेस्टिक गाड़ी को पाकिस्तानी गाड़ी से आप कंपेयर ना करें। वो तो आपको देखें ना, 100% आपको रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड दे रहा है, उसमें 4-4, 6-6, अब तो 12-12 जो है वो एयरबैग आ रहे हैं। फिर उसका पेट्रोल एवरेज, फिर उसकी एक्सेसरीज, टेक्नोलॉजी जी उसकी टेक्नोलॉजी, तो ये तो आप उसको कंपेयर ना करें। अच्छा, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी कुछ फोकस है इस दफ़ा, कुछ खास? देखिए, इसमें जब गाड़ी की बात हो रही है ना, तो पेट्रोल गाड़ी भी आ गई, इसमें इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ी भी आ गई और इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई, जिसको हम ईवी कहते हैं, EV गाड़ी वो भी आ गई। इन तमाम गाड़ियों के ऊपर ये बात हो रही है। तो कब तक ये शहजाद भाई आवाम के लिए खुशखबरी, बजट का इंतजार? देखिए जी, बजट का हम इंतजार कर रहे हैं। पहले 2 तारीख को बजट आ रहा था, अब 10 तारीख को आ रहा है। तो इंशाल्लाह सिफारिशात भी ऐसी? जी, हमारी सिफारिशात भी यही थी कि एक तो एज लिमिट बढ़ाई जाए, टैक्सेस कम किए जाएं, और साथ में हम कमर्शियल इंपोर्ट, तो हमने हमेशा इनसे कहा है कि भाई कमर्शियल इंपोर्ट आप अगर कर दे तो एक इनके साथ मुकाबला करने में आसानी होगी, और ये खुद अपने आप को सुधारेंगे। आपका जब तक एक कंपटीशन नहीं होगा तो इनके सामने कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। ये तो है। आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी जब भी आप दे सकेंगे। ठीक है। और IMF भी यही बात कर रहा है कि नई गाड़ी असेंबल करता रहे, पुरानी गाड़ी मंगाए, आवाम पे छोड़ दें कि वो नई गाड़ी लेती है या पुरानी गाड़ी लेती है। वैसे एक बात है, खुश नसीब है आपकी इंडस्ट्री के वो लोग कि IMF आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है इस दफ़ा। जो एक दरीना मसला आप आज तक कभी भी हुकूमत को कन्वेंस नहीं कर पाए, यकीनन ड्यूटियाँ बढ़ते और आज जो आप बता रहे हैं कि कहाँ तक ये 90 से लेके 500 तक की फीसद तक जो ड्यूटियाँ चली गई। देखिए, कन्वेंस हमने हर साल किया है और हर साल कन्वेंस हुई है हुकूमत, ऐसा नहीं कि नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, वो एक अलग बात है। इवन जो निगरान आए थे ना, आपको पता है एक बजट हमारा निगरान में भी आया है जी, तो वो निगरान भी हमारी बात को मान गए थे, और उन्होंने भी जो है इन लोकल असेंबलरों के खिलाफ जो है ये चार्जशीट लंबी बनाई थी। ये बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और ख़ुद हुकूमत के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो रेवेन्यू का ज़रिया बनेगा। अवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिलेगी और हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। इससे वाबस्ता जो लोग हैं, जो जापान में, इंग्लैंड में, दुबई में है या पाकिस्तान में, उनको एक बिज़नेस करने का अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है TR बैगेज IMF मान जाए? देखिए, TR बैगेज गिफ्ट वो समझदार पाकिस्तानियों के लिए। हम जो डायरेक्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम एज ए बिजनेसमैन बात कर रहे हैं। हुकूमत ना छेड़े उसको। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएं बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। हुकूमत TR बैगेज रखे जी, TR बैगेज गिफ्ट कर दे, हुकूमत को डॉलर ड्यूटीज मिलती है TR बैगेज के लिए, और जब डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगी उसमें डॉलर ड्यूटी नहीं, इसमें पाकिस्तानी रुपीस में ड्यूटी मिलेगी। लेकिन वहाँ के लिए वहाँ के लिए डॉलर अरेंज करके और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डॉलर इशू करना पड़ेगा। LCs को लेंगे, ये होगा ज़्यादा वही वाला तरीका। बिल्कुल यही होगा। तो इसके अंदर फिर यानी हुकूमत अभी हो सकता है फिर ये तीसरी शराइत के अंदर हुकूमत कुछ टाइम ले, इंपोर्ट डायरेक्ट नहीं खोले। जी। तो यानी आपको उम्मीद यही है कि TR बैगेज का के अंदर एज बढ़ रहेगा, इसमें ड्यूटीज कम हो जाएंगी, एज लिमिट बढ़ जाएगी। डायरेक्ट इंपोर्ट के लिए शायद हुकूमत कुछ टाइम ले IMF से। आप क्या चाहते हैं कि उस वक्त हुकूमत उनके ऊपर, खासकर जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, उसके ऊपर क्या चीज़ें लेने के लिए इस वक्त ज़रूरत है? सबसे बड़ी चीज़ है ताकि उसके अंदर प्राइस कम हो। देखिए, हुकूमत को चाहिए कि इनको किसी भी तरीके से ये मजबूर करें कि ये लोकलाइजेशन की तरफ जाएं। जब तक लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आपके मुल्क में लोकल गाड़ियाँ वो सस्ती नहीं होंगी। ये बड़ा काम है, ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शहजाद भाई। अब आप बोलें लोकलाइजेशन एक दिन में नहीं हो सकता ना, ये इन्होंने अभी इतना काम किया है कि ये एक दिन में ऐसा। अयाज भाई, मुझे और आपको पता नहीं कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। सुजुकी को 42 साल हो गए पाकिस्तान में आए हुए, टोयोटा होंडा को 36 साल हो गए भाई। पूरी नेशन बदल चाहती हैं, पूरे शहर जो है वो बदल जाते हैं। सही कह, कहीं से कहीं तरक्की हो जाती है। तो हम जो है एक गाड़ी को नहीं बना पा रहे, जबकि इस दफ़ा हमने जो है वो आप देखें कि हमारी एयरफोर्स ने वो जहाज़ बना लिए और पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। सही है। तो हम ये गाड़ियाँ नहीं बना पा रहे। सही कह रहे हैं शहजाद भाई।
बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं। शहजाद भाई ने जैसा डिटेल दी, अब ज़रा गाड़ियों को दिखाते हैं आपको, जो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है। और अगर हम एक मफरूज़े पे बात कर लेते हैं, जिस तरह कहा जा रहा है, अगर हुकूमत इतने पैसे 20% लेके अगर हम चलते हैं तो उसकी जो इंपोर्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, और मार्केट में पहुंचने के बाद ड्यूटी लगने के बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी आपको दिखाते हैं। और छोटी और बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं। इस वक्त जो इंपोर्टेड गाड़ियों की बात हो रही है और जो आवाम बड़ी खुश है कि उसको रिलीफ मिलना जा रहा है आने वाले बजट में, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने जैसे आपसे कहा था कि अब ब्रेक पे जाने के बाद हम जब वापस आएंगे तो आपको यकीनन वो गाड़ियां दिखाते हैं जो कम कीमत में, इस वक्त उनकी क्या कीमत है, और अगर हुकूमत कोई रिलीफ IMF के कहने पे दे देती है तो उसके बाद वो क्या कीमत हो जाएगी। इस वक्त हम आपको ये गाड़ी दिखा देते हैं। इसके पहले हम आपको फीचर्स दिखा देते हैं। पहले हमारे साथ वकास भाई मौजूद हैं, पहले से हमने उनको बिठाया हुआ है गाड़ी में। वकास भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे आप? सर ये कौन सी गाड़ी है, इस वक्त ये बताएं। ये होंडा N1 है। Honda और N1, जी जी, ठीक ये है। जापानीज़ गाड़ी है। जापानीज़ गाड़ी है और ये जो है इम्पोर्टेड है, 2016 की रजिस्टर्ड है। 16 की रजिस्टर्ड गाड़ी है, 660 सीसी गाड़ी है। 660 सीसी गाड़ी है। और फीचर्स के अंदर, इसके अंदर जो है आपको पुश स्टार्ट है, क्लाइमेट कंट्रोल पुश AC स्टार्ट है। है। जी, अच्छा, इस जी, वक्त क्लाइमेट पहले भी कंट्रोल। ये मैं बाद में पूछूंगा, पहले ये बताएं कीमत क्या है इसकी। इसकी 28 लाख रुपए कीमत है। ये 28 लाख रुपए इस वक्त आप जी। और कितने में मिल जाएगी अगर मैं लेने आता हूँ, कोई कस्टमर आता है तो क्या डील कितने में फाइनल हो जाएगी? थोड़ी सी नेगोशिएशन जो इसके अंदर होती है 50,000 4,000 लाख रुपए की negotiation 27 समझ होती लें है। हम। जी, ऐसे 27 समझ के लें। अंदर तोड़ बिल्कुल। जोड़ करके, भाग दौड़ करके, स्टूडेंट कार्ड दिखा के डिस्काउंट लेने के बाद बिल्कुल। तो अच्छा, अब इसमें आप 27 लाख रुपए में मुझे फीचर्स क्या मिलेंगे इस गाड़ी के? इसके अंदर सबसे पहले तो ये गाड़ी फुल ऑप्शन गाड़ी है, पुश स्टार्ट है इसके अंदर, पुश स्टार्ट गाड़ी है, ये तो आपने मुझे बताया। क्लाइमेट कंट्रोल AC है इसके अंदर, क्लाइमेट कंट्रोल AC ठीक हो है। गया, और इसके अंदर जो है ये फुल सीट, इसकी जो है वो फुल सीट फुल होती सीट है, भी हो जाती है, सोफ़ा ठीक है। सीट जिसको कहते हैं। जी। ठीक है, ये सोफ़ा सीट है। इसके अंदर रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं। और जो है इसका जो है 660 सीसी फ्यूल इकोनॉमी, मतलब आपके अंदर Automatic। छोटी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है आपका। क्रूज कंट्रोल भी है इसके? जी 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 जी। अच्छा। ओरिजिनल HID हेडलैम्प्स इसके अंदर आते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब एक जो आप एक अगर लग्जरी गाड़ी के अंदर जो जी, चीज़ें मिल जाती हैं वो आप 660 सीसी के अंदर 27 लाख जी। रुपए में 2017 के मॉडल में दे रहे हैं। 2013 का मॉडल है। और ये 17 की जी, रजिस्ट्रेशन जी, है, जी, 13 का मॉडल है। जी हाँ। ठीक है, ये सारे फीचर्स 2013 के अंदर आपको मिल रहे हैं। ठीक है। Imported अब जरा गाड़ी के अंदर। दूसरी गाड़ी की तरफ चल के जरा देखते हैं और वो देखते हैं कि उसमें, अच्छा ये तो आपने बताया, ये तो तमाम चीज़ें इसकी, ये भी ऑटोमेटिक जी वो जी हैं, जी जी, ऑटो, इसके सब पावर विंडोज, पावर विंडोज़ और जी, ऑटो पावर स्टीयरिंग, ठीक हो गया। ओके, चले दूसरी गाड़ी देखते हैं कि किस, अब 27 लाख रुपए में जैसे ये गाड़ी आपको दिखाई, अगर आप इसका देख सकते हैं तो ये इंतहाई छोटी खूबसूरत, और जो कलर अगर मैं देखूं तो मुझे कभी ये ग्रीन लग रहा है, कभी ये पर्पल शेड मार रही है। डुअल कलर भी इसका डुअल का आता है क्या? कलर क्या स्कीम है ये बेसिकली रैप हुआ हुआ है। अच्छा, ये इसके ऊपर ओरिजिनल ये पर्ल वाइट कलर है। पर्ल वाइट और कलर, इसके अंदर जो लैंप्स भी हैं ये ओरिजिनल HID लैंप्स इसके अंदर आते हैं। कंपनी जी ओरिजिनल? जी, कंपनी। और इसके अंदर अलॉय रिम्स भी आते हैं, ओके। फैक्ट्री फिटेड। ठीक है। मतलब आप एक छोटी गाड़ी अच्छा, के अंदर अब सब मैं features अगर आपको इसी मिलते हैं। कीमत में, अगर जैसे हम बात करते हैं 32 लाख रुपए में हमें ऑल्टो मिल जाती, जी, वही है ना, वो उसमें क्या फीचर्स है वो दिखा सकते हैं? आए आपको मैं ऑल्टो आए विजिट कराता हूँ। आए जरा ऑल्टो देखते हैं इसमें 32 लाख रुपए में ऑल्टो में क्या क्या है। अच्छा जी, अब ये तो लोकल मैन्युफैक्चर की गाड़ी होगी, तो इसमें इसकी क्या कीमत है इस वक्त? इस वक्त ये ब्रांड न्यू है, तकरीबन 32 से 35 लाख तक की आती है। और मतलब अगर- मैनुअल ट्रांसमिशन आती है इसमें, फिर ऑटोमेटिक जो गाड़ी है ये रजिस्टर्ड गाड़ी थोड़ी सी अगर मिल जाए, जैसे ये गाड़ी क्या 0 मीटर तो नहीं है? रजिस्टर्ड थोड़ी सी चली हुई गाड़ी जो है वो तकरीबन 30-31 लाख अराउंड। वो हमें 27 लाख की, जो आपने मुझे पहले गाड़ी होंडा की दिखाई, जो 2013 का मॉडल, 17 की रजिस्ट्रेशन है, जी। ये मॉडल 2021 ये 2021 का मॉडल का मॉडल है। फीचर्स क्या दे रहे हैं आप मुझे इसमें? इसके अंदर फीचर्स के अंदर जो है पावर स्टीयरिंग आता है इसमें, ठीक है, और अगर इसमें पावर विंडो आता है, ऑटोमेटिक है। लेकिन बाकी जो है इसका क्लस्टर जो है वो बिल्कुल सिंपल है। स्पीडोमीटर जो है इसमें कोई RPM मीटर वगैरह नहीं है कुछ भी।
तमाम AC चीज़ें वो डिजिटल नज़र आ रही थी, इसमें AC अभी भी वही इसका नॉब बिल्कुल- सिस्टम, जी, मैनुअल जी, सिस्टम है, जी। वो सब टच सिस्टम के ऊपर थी। जी हाँ, एसी इसमें वही चल रहा है आपका, जो है नॉर्मल जो है फ़ैन वगैरह जो है सब चीज़ें, कोई क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं है, सही है। सिंपल एसी है इसके अंदर। एयरबैग इसके अंदर सिर्फ 2 आते हैं और एयरबैग भी इसमें नहीं आते हैं। सीट्स इसकी जो है कोई लग्जरी सीट नहीं है इसके अंदर, मतलब आप ये देख रहे हैं जिस तरह मैंने आपको हाँ। उसमें बताया कि वो सोफ़ा सीट सोफ़ा और सीट। एक कंफर्ट उसका अलग ही था उसका। HIDs नो, इसमें तो सिंपल उसके अंदर जी थी। जी जी उसमें वो HIDs उसमें अलॉय रिम्स आते अलॉय हैं, रिम्स फैक्ट्री आते इसमें अलॉय रिम्स नहीं आते, इसमें HIDs नहीं आती हैं। और आपका जो है सबसे अहम चीज़ थी पुश स्टार्ट। पुश स्टार्ट, जी हाँ, मेन पुश स्टार्ट इसमें नहीं आता है। मीटर इसका बिल्कुल बहुत सादा है, मैनुअल कोई सिस्टम उसमें बिल्कुल कुछ भी कुछ वो वो एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। उसका डिजिटल मीटर था और AC क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब बहुत चीज़ों का काफ़ी डिफरेंस है। रूम में भी लग्जरी कुछ काफ़ी फ़र्क लग रहा है मुझे जी। उसके मुकाबले में, ये जी, थोड़ी आपकी उसका जो रूम- सीट्स जो हैं, बेसिकली सीट्स जो आप बैठे हुए हैं, सीट्स भी इसकी जो है मतलब एक नॉर्मल सीट्स हैं, उसकी सीट लग्जरी सीट्स है। मतलब आप जब गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइव करते हैं, तो आपको एक लग्जरी फील आता है गाड़ी के अंदर। 660 है ये भी, ये भी 660 वो है, भी 660 है। वो भी 660 है। इंजन में क्या फ़र्क है? नहीं, दोनों 660 सीसी 660 इंजन है, कोई इंजन कोई कैपेसिटी सेम है कैपेसिटी दोनों सेम है, की। जी, कोई टेक्नोलॉजी का फ़र्क? इंजन के अंदर तो कोई मेजर ऐसा ऐसा कोई कोई खास फर्क फर्क नहीं नहीं है। है। जी, आपके आप बॉडी के अंदर बोलते हैं और हाँ, look- बिल्ड look क्वालिटी wise है, build सबसे बड़ी quality चीज़ जो है। है बिल्ड क्वालिटी जो है बिल्कुल इसकी सही। आप देखेंगे और उसका आप इम्पोर्टेड ड्राइव के का देखेंगे। ज़मीन आसमान हाँ, का फ़र्क होगा जी हाँ, उसका, बिल्कुल। यकीनन इसकी ड्राइव में और उसकी उसकी ड्राइव। इसका बॉडी वेट जो है वो बहुत लाइट वेट है। अब वो इम्पोर्टेड गाड़ी है, वो अच्छे उसमें हैवी गेज पे बनी हुई गाड़ी है, तो उसका जो है जाहिर सी बात है, उसका वेट ज़्यादा है तो उसका रोड ग्रिप भी वैसे ही ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है जी, चले ज़रा अब आए आपको और कोई जी। गाड़ी मिले तो। ये तो आगे हम ज़रा एक छोटी 660 सीसी की गाड़ी के बारे में थोड़ा सा हमने आपको कंपैरिजन दिखाया कि बाय लुक वो कैसा है। अब अगर बजट में, प्रकाश भाई अगर ये मुझे बताएं, अब बजट के अंदर अगर हमें, जैसे शहजाद साहब हमें बता रहे थे कि 20% की ड्यूटीज़ में कमी आ जाएगी और 5 साल पुरानी अगर इंपोर्ट हमें इजाज़त मिल जाती है IMF के कहने के ऊपर, तो वो जो गाड़ी 27 लाख की थी उसमें कितना फ़र्क आ जाएगा पैसे में? देखिए, अगर हमें बजट के अंदर ये रिलीफ मिल जाता है, 5 साल की इंपोर्ट अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, खुल जाती है कि इंपोर्ट कर सकते हैं हम, तो उसमें अच्छा खासा फ़र्क आएगा। आप समझे कि जो अभी आपने गाड़ी देखी 27 लाख रुपए की, इस गाड़ी पर आपको जो है मिनिमम 20% का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब कम 20% कम हो जाएंगी प्राइस उसकी। तो मतलब वो गाड़ी आपकी जो आज 27 लाख रुपए की, वो अराउंड आपको कोई 23 लाख रुपए की कितने की पड़ेगी। 23 लाख। जी, लेकिन जी। वहाँ से जैसे हम देख रहे हैं कि जी, जी। उन्होंने बताया जब 5 साल की गाड़ी हमें मिलना शुरू होगी तो उसकी कीमत वहाँ से तो अच्छी खासी कम है, आधी जी। कीमत है वहाँ जी पे। हाँ, तो जी फिर हाँ। यहाँ इतना बड़ा रिलीफ क्यों नहीं आ रहा? Duties की इम्पोर्ट वजह से? ड्यूटीज़ जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। गाड़ी तो बहुत सस्ती आप होती है। लोग कमीशन कम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी तो एक बड़ा मसला है ना कि आवाम को रिलीफ देने में जो इस वक्त देखें आप लोग बहुत मुश्किल से वक्त गुजरा। हमने आप लोगों की बहुत इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी कर रही है, इसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किए हैं, तो हमने इसके ऊपर ये किया है कि मार्केट में बायर्स नहीं थे, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था आपका, बिल्कुल। उसके बाद गाड़ी लीज होनी बंद हो गई थी और गाड़ियों की कीमतें जिस हिसाब से डॉलर के साथ बढ़ी जी। वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। एग्जैक्टली। अब आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, वो भी आप एक वाहिद इंडस्ट्री होगी जिसमें IMF कह रहा है कि इसकी चीज़ें कट होनी चाहिए, तो आप लोगों को भी इसके अंदर कोई ना कोई हिस्सा डालना होगा कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। देखिए, आपके जब प्राइजेस कम होते हैं, ड्यूटीज़ कम होती हैं, गाड़ी की प्राइस कम होती है, तो ऑटोमेटिकली बायर भी इसके जो है काफ़ी आ जाते हैं मार्केट में। और हमारे मतलब आप देखेंगे तो अगर गाड़ी सस्ती होगी तो लोगों की कुव्वत ख़रीद के अंदर आ जाती है गाड़ी, तो फिर वो उस पर सेल भी बढ़ जाती है काम। जब गाड़ी महंगी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सेल टूट जाती है, लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होगी, तो वो लोग जाहिर सी बात है जिसको गाड़ी चेंज करनी है, एक नई गाड़ी लेनी है, वो सोच के ही बैठ जाता है कि मैं इतना बड़ा डिफरेंस मैं कैसे पे करूँगा। ठीक, ये वाली जो गाड़ी है ये कौन सी? ये टोयोटा की जो है Fielder? एक्सियो फील्डर हाइब्रिड है ये। हाइब्रिड है? जी जी, इसकी हाइब्रिड क्या है। कीमत है? जी। ये 50 लाख रुपीज़ की है। 50 लाख रुपए से। जी हाँ। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ज़रा आपको फील्डर जो इस वक्त 50 लाख रुपए की हाइब्रिड है वो ज़रा दिखाते हैं, और इस कीमत में लोकल असेंबल 50 लाख में कौन सी गाड़ी आती है, उसके फीचर्स और इसके अंदर क्या फ़र्क आ जाएगा। सबसे अहम चीज़ आपको इसमें 50 लाख रुपए में टेक्नोलॉजी चेंज मिलेगी आपको। सबसे अहम चीज़ है कि 50 लाख रुपए में हमें यहाँ किस टेक्नोलॉजी पे गाड़ी मिलेगी और वो हम इंपोर्टेड गाड़ी कौन सी लेंगे। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम ज़रा 50 लाख रुपए के अंदर जिस तरीके से ये इंपोर्टेड गाड़ी है फील्डर के नाम से, ज़रा उसके फीचर्स दिखा देते हैं। लेकिन मुझे कुछ फील्डर जो है वो इतनी पसंद नहीं है। स्ट्रेट कार कहलाती है वैसे तो ये पीछे से, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी चेंज है। ये हाइब्रिड गाड़ी है। आपको अंदर से इसके फीचर्स दिखाता हूँ मैं। ज़रा भाई से ही पूछ लेते हैं। भाई सर जी, अब ये आकाश में क्या फील्डर आ गई, लेकिन मुझे कुछ शेप के लिहाज से जितने इसके पैसे हैं वो अदर, अब इसलिए में हमारे पास तो करोला और इस टाइप की थोड़ा पुराना मॉडल मिल जाता है लोकल असेंबल के अंदर, लेकिन ये थोड़ा शेप नहीं मारता। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखिए, इसके अंदर आपको लोकल गाड़ी के अंदर आपको ये आप जो फीचर्स इसके अंदर देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये हाइब्रिड गाड़ी है। तो हाइब्रिड को आप मतलब कंपेयर नहीं कर सकते कि आप एक पेट्रोल गाड़ी से क्या अंकल टाइप गाड़ी है। हाँ फैमिली कार है बेसिकली, अंकल कह सकते हैं फैमिली कार है। फैमिली कार है, अंकल टाइप गाड़ी है। यंगस्टर को अपीलिंग नहीं है, कोई लुक नहीं है, डब्बा सा शेप है। इसलिए उसके 50 लाख को ही देने के लिए थोड़ा दिल तो, अब टेक्नोलॉजी पे लोग वो सही है कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन क्या करें फिर, वो क्या कहते हैं फिर आप इसके मुकाबले में। देखिए एक अपने अगर आप एज अ सेल पॉइंट के लिहाज से आपको क्या लगता है? लेकिन आप लुक वाइज कह सकते हैं कि थोड़ा सा अंकल टाइप लुक में उसमें, लेकिन जब आप आते हैं गाड़ी के फीचर्स के ऊपर, ड्राइव के ऊपर, तो फिर कंफर्ट के ऊपर उसमें फिर आप जो है इसको ये देखें ना, हमारे अभी तक ये वो जी वो नॉब सिस्टम देते हैं, नॉब के अंदर चल रहे हैं, और सिंपल मीटर होता है गाड़ियों का। ये हर चीज़ आप इसकी देखें, टेक्नोलॉजी इसके अंदर। ये कितने सीसी में आ जाती है? ये 1500 सीसी इंजन है इसका, 1500 सीसी और हाइब्रिड होती है 1500 सीसी। हाइब्रिड का इंजन कुछ चेंज होता है क्या? नहीं, हाइब्रिड के अंदर बेसिकली एक्स्ट्रा बैटरी और ये सारे वो सिस्टम हम देख सकते हैं? जी हाँ। हम ज़रा आइए ज़रा देखते हैं, इसका इंजन रूम देखते हैं। और बात ये कि ये गाड़ी मुझे कुछ इसलिए थोड़ी सी, जो मैं जैसे कह रहा हूँ, अपीलिंग नहीं लगती, लेकिन फैमिली कार है जी, लोग लेते हैं, आती है, और इसकी सेल भी वैसी ही होगी यकीनन। तो ज़रा इसका इंजन सर दिखाइएगा मुझे। ये इंजन से हम ज़रा इंजन देखना चाह रहे थे इसका। ओके जी, ये है इसका सिस्टम हाइब्रिड जी का। हाँ, ये हाइब्रिड का इन्वर्टर सिस्टम यहाँ पर होता है इसका लगा हुआ। ठीक हो गया। बैटरी इसमें पीछे होती है, बैटरी पीछे, जो बैटरी इसकी हाइब्रिड जो बैकअप के लिए जो बैटरी है वो पीछे लगी हुई थी। ये आगे इसका जो है इन्वर्टर लगा होता है। ये इसका इंजन है, और आप बाकी देख सकते हैं कि अंदर। तो इस 50 लाख की कीमत में हम लोकल असेंबल में, वो जैसे हमने बात की थी, कौन सी गाड़ी ले सकते हो, कौन से ईयर की? लोकल असेंबल के अंदर अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी पे जाते हैं तो आपको सुजुकी स्विफ्ट मिलेगी 51 लाख रुपीस की। इसके मुकाबले में सुजुकी स्विफ्ट अच्छा 50 लाख की है। 51 लाख रुपीस की। 51 लाख रुपीस की, और ऐसे फीचर्स होंगे उसके कम से नॉब सिस्टम में ही फंसे होंगे ना। ऐसा फीचर उसमें मिलेगा आपको, ना ऐसा कंफर्ट मिलेगा, ना ये साइज मिलेगा आपको गाड़ी का। ठीक, अब थोड़ा इससे अगर अपग्रेड करते हैं, 50 से थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, पर इस वक्त भी अगर हम कोई करोला टॉप ऑफ द लाइन अगर बात करें, इस वक्त कितनी क्या कीमत पड़ रही है? कितनी करोला टॉप ऑफ द लाइन इस वक्त आप अगर लेने जाते हैं ब्रांड न्यू की कीमत अराउंड 80 to 85 लाख। 85 लाख 85 लाख में इंपोर्टेड गाड़ी आप इस वक्त रजिस्टर्ड मुझे कौन सी दिखा सकते हैं? मैं आपको 85 से भी कम प्राइस में आपको गाड़ी दिखा सकता हूँ, जो कि आप फीचर उसके देखेंगे। ये तो नहीं है जो आप ऑडी देंगे आप मुझे? आइए जी। अच्छा जी, जैसे हमने कहा था, अब आपको जर्मन मॉडल ऑडी जो कंपनी बनाने वाली है, उस 75 लाख रुपए की ये कीमत में गाड़ी के फीचर्स ज़रा दिखा दें, और फिर इस कीमत में कौन सी गाड़ी हमें मिल जाएगी, ज़रा वकास भाई से जान लेते हैं। वकास भाई बैठे हैं गाड़ी में। वकास भाई, ऑडी में बिठा रहे हैं आप हमें, 75 लाख रुपए की इसकी कीमत बता रहे हैं जी। क्या फीचर दिखा रहे हैं? की गाड़ी है, और ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये जर्मन गाड़ी है। बिल्कुल ठीक है, और फीचर्स की बात है, फीचर्स तो इसमें बहुत हैं। स्टार्ट करते हैं हम तो स्टार्ट, ये तो खैर अब इस 75 लाख रुपए में तो यहाँ तक तो देखिए, तो स्टार्ट है ये गाड़ी। और इसके अंदर आप फीचर्स, आप सेंसर्स और लेदर सीट्स हैं इसमें, पावर सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक, फुली इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, पैनोरामिक रूफ, सनरूफ नहीं, पैनोरामिक रूफ, बिल्कुल ठीक है। और जो है एसी इसका जो है ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसका, बिल्कुल। हर तो चीज़ से सर नाम ही ऑडी है ना। अब आप प्राइस देखें ना, आप प्राइस ब्रैकेट देखें, 75 लाख। 75 लाख में अगर आप लोकल असेंबल्ड में कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? क्या मैं समझता हूँ कि आपको टोयोटा करोला मिल जाएगी आपको, तो वो भी अच्छा। अब इसमें एक बात वही आ गई कि ये गाड़ी, अब जैसे अब फील्डर के मुकाबले में, अब जब ये गाड़ी की बात कर रहे होते हैं
तो फिर तो ये नाम ही जिसको कहते हैं ना काफ़ी है इसके, तो वो आगे के जो 3-4 जो सर्कल है वही आपकी फिर जो है वो स्टेटस सिंबल तो माना जाता है ना इसको। तो पूरी दुनिया में लोग यही समझते हैं, BMW हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, ऑडी हो गई, ये तो स्टेटस सिंबल्स में आ जाती है। V8 हो गई, ये तो तमाम वो चीज़ें गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ भी प्रोफाइल लोग रखते हैं। लेकिन बात के ये 75 लाख रुपए में अगर इसकी कीमत है तो 75 में जो हम लोकल असेंबल दे रहा है वो तो फिर क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें आपको ना। आपको उसमें पुश स्टार्ट मिलेगा ना, उसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा ना आपको। अरे क्लाइमेट कंट्रोल छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ कि वो जो चीज़ जो टेक्नोलॉजी जो चीज़ जो अब आप ये देख लेना क्या ये सारा आपका जो हम यहाँ पे वो एक अलग से आपको ऐसा जैसे वो चाइना का LED लगा के दे दिया प्लेयर, वो ऐसी लगी हुई इन गाड़ियों के अंदर। इसकी स्क्रीन देखें क्या चीज़ दे रहे हैं, वो क्या चीज़ दे रहे हैं, स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल्स दे रहे हैं आपको तमाम फीचर्स वहाँ पता है, टेम्परेचर के साथ सब चीज़ें पता चल रही हैं, क्या आउटर टेम्परेचर क्या चल रहा है, तो दुनिया जान के सेंसर्स दे रहे हैं आपको। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स इसकी ऑटो हेडलाइट्स हैं, एडजस्टेबल हेडलाइट है इसकी, और आपका जो है क्रूज कंट्रोल इसके अंदर है, बहुत सारे फीचर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर। अच्छा, हमारे वाले जहाँ चीज़ें बढ़नी शुरू होती हैं उसी के साथ लाखों में इजाफा शुरू कर देते, लाखों में इजाफा शुरू कर देते। उनको बोल दो क्रूज वाली गाड़ी दे दो, या इसके अंदर कोई एडजस्टेबल कोई चीज़ डाल दो, स्टीयरिंग एडजस्टेबल करवा दो, पैरामे दे दो, ये तमाम चीज़ें तो हमारे लिए जो है वो उतने ही फीचर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं उसके, और जैसे बढ़ते हैं वैसे पैसे भी बढ़ जाते हैं। एक सिंपल आप लेने जाएं और एक अगर आप जो फुल ऑप्शन गाड़ी लेने जाएं, इस तरह के ऑप्शन वाली गाड़ी अगर आप करवाएंगे तो वो आप, मैं नहीं समझता कि एक अगर 70 लाख की गाड़ी तो वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। चले जी, ज़रा अब देखते हैं। हमने जैसा आपको कहा आउटर लुक भी देख ले इस गाड़ी का, जो लुक है जो हम बताना चाह रहे थे, जो ये फीचर्स जिस कीमत पे मिल रहे हैं तो यकीनन आकाश भाई, तो फिर यकीनन फिर तो हम सामने से अगर इसका शो देख लेते, शो ही कहते हैं ना इसको आप, कि शो देख लें और फिर उस लोकल असेंबल की गाड़ी देख लें, फिर ये ऑडी, तो बहुत फ़र्क है ये तो, यानी कि डिफरेंस है। आप अब अगर अब ये अच्छा ये गाड़ी पे अगर हमें कोई रिलीफ मिल जाए 5 साल पुरानी, तो मज़ीद इसकी कीमत और कम हो सकती है, ये भी नीचे जाएगी, बिल्कुल कम होगी। आप ये सब अभी ये 75 लाख रुपीज़ की गाड़ी है, अगर इस पर आप 5 साल जैसे गवर्नमेंट ने अगर रिलीफ दे देती है IMF के कहने पे, तो आप 20% जो कम प्राइस होती है उसके बाद ये आप अपने 60 लाख रुपए की हो जाएगी गाड़ी। ये तो फिर आप लोगों के लिए भी तो नुकसान है, अगर बजट से पहले ये नहीं बिकती तो फिर तो आपको कीमत कम करके बेचेंगे, या कीमतें फिर वही रखे गाड़ी? कीमत तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसको कम करके ही बेचना है। हम बोलेंगे अगर हम ज़्यादा प्राइस में बेचना चाहें तो नहीं बिक सकती। अच्छा, अभी मार्केट का रुझान कैसा है? जब से ये खबर आई है तो आप लोगों के पास क्यूरीज लोगों की बढ़ गई, अभी लेनी चाहिए, बाद में लेनी चाहिए, रुक जाएं, बजट का वेट करें? लोग इस वक्त जो है वो इंतज़ार में है, बजट के इंतज़ार में है, और ये ईद भी तो बीच में ऐसे आई हुई है, लोग सब और वो रुक गए होंगे कि करे क्या, गाड़ी ले गाय ले, अभी तो ये भी सिलसिला चल रहा है कि गाड़ी लेनी है कि गाय लेनी है, ये भी एक मसला है। लेकिन जो गाड़ी लेने वाले हैं यानी वेट कर लेना चाहिए, कोई ना कोई फ़ायदा होने जा रहा है, ये बात हकीकत है। फ़ायदा ऐसा लगता है कि मतलब फ़ायदा होगा, और आप खुद देखें अगर 20% हमारी गाड़ी पे रिलीव हो जाता है, कम हो जाते हैं प्राइस, तो एक काफ़ी अच्छा। और लोकल असेंबल वो कह रहे हैं जैसे ड्यूटीज़ कम होती हैं तो फिर लोकल असेंबल की भी गाड़ी में पैसे कम हो जाए, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। क्योंकि यहाँ अजीब है कि यहाँ भी लोग पुरानी गाड़ियों, छोटी गाड़ियों की तो कीमतें लोग 5-5 साल 15-15 साल गाड़ी पुरानी की कीमत से ज़्यादा में बेच रहे हैं चलाने के बाद भी। ये अजीब मार्केट है यहाँ। अप्रिशिएट नहीं हो रही गाड़ी, बल्कि अप्रिशिएट हो रही है। आप 10 साल पुरानी गाड़ी लेने जाएंगे तो वो जितने की इनवॉइस वैल्यू उसकी जो कि उससे महंगी आज वो गाड़ी हो, आज हो गया ये एक अजीब सा सिलसिला, कुछ समझ से बाहर हो गया। ये हुआ कि हम गाड़ी बदलना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जब पैसे जमा करते हैं तो वो मज़ीद और आगे बढ़ जाती है। लेकिन इस बजट के बाद आपके पैसों में लगता है कि एक तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, काफ़ी हद तक आ गया, तो यकीनन एक फ़ायदा होने जा रहा है। जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया आवाज़ भाई, आपको तकलीफ़ दी और बहुत सारे आपने हमें आज व्यूअर्स के लिए एक नॉलेज दी। पैसों के साथ हमने वो गाड़ियाँ आपको दिखाई, खास करके क्योंकि बात इंपोर्टेड गाड़ियों की। आप सोच रहे होंगे कि भाई आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और इंपोर्टेड गाड़ियाँ क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि IMF के कहने के ऊपर इंपोर्टेड गाड़ी की इंपोर्ट खुलने जा रही है, जिसकी इस वक्त एज जो है, जिसको हम कहते हैं कि 3 साल पुरानी गाड़ी की इजाज़त है। जो कहा जा रहा है कि अभी खबरें कुछ ऐसे हैं कि 5 साल पुरानी गाड़ी की अगर इजाज़त मिल जाती है और 20% अगर लेट से बात करते हैं मफरूज़े के ऊपर, अगर वो कीमत और ड्यूटीज़ कम होती हैं
तो ड्यूटीज़ कम होती है तो यकीनन 20% मार्केट में आपको रिलीफ मिलने जा रहा है इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर। ये अलबत्ता भी बाकी है कि TR बैगेज के थ्रू गाड़ियों पर रिलीफ मिलेगा या इंपोर्ट खुल जाएगी, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।